बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम फर्दर 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। चलिए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो आला जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को या फिर उस आले को हम कहते हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो से हैं कोई आज ये जो हमारा मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न टाइम से नहीं यूज़ हो रही है, बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रहे हैं। बहुत पुराने वक्त में बहुत पहले लोग ये मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एंशिएंट टाइम में जो सा है इस तरह के पॉट्स यूज़ होते थे ग्रेन्स को मेजर करने के लिए। ग्रेन्स यानी कि गंदम के दाने, मकई के दाने, इस तरह के जो दाने वगैरह होते हैं ग्रेन्स, उनको इन बर्तनों में मेजर किया जाता था, उनका वेट, उनका मैस वगैरह। और ये बहुत पहले पुराने ज़माने में होता था। तो ये भी एक किस्म होगी उस वक्त के मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। फिर अगर देखा जाए कि ग्रीक और जो से बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीक और जो हमारे पास रोमन्स होते हैं पुराने ज़माने में, वो भी बहुत पहले पुराने ज़माने से बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब बीम बैलेंस जो सा ये आजकल के ज़माने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो सा था बहुत पहले भी इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन यहाँ तक कि इतना पहले से ये इन्वेंट हुआ हुआ है, लेकिन अभी तक इसका यूज़ है। तो इस बीम बैलेंस का वो कैसे यूज़ करते थे कि एक पैन में वो कोई ऐसी चीज़ रख देते थे जिसका उनको वेट मतलब पता होता था, यानी कि 1 किलो का वेट रख दिया या फिर 2 किलो का वेट रख दिया, इस तरह के वेट्स रख देते थे। और दूसरे जो सा पैन है उसमें जिस चीज़ का वेट उन्होंने उसके इक्वल करना होता था, मतलब जिस चीज़ का वेट उन्होंने फाइंड आउट करना होता था वो रख देते थे। फॉर एग्जांपल, दूसरे पैन में हम एप्पल्स रख दें। अब जब ये दोनों पैन आपस में बराबर हो जाते थे, मतलब कि एक जो पड़ रहा है उसमें हमने सेब रख दिया, दूसरे में हमने कोई नॉन वेट रख दिया 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, तो जब ये पड़ रहे आपस में बिल्कुल बराबर हो जाते थे तो पता चल जाता था उनको कि दूसरे वाले में हमारे पास सेम मैस है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ज़माने में, डिफरेंट टाइम से मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते आ रहे हैं। लेकिन आज जो हम स्टडी करेंगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो कि आजकल के दौर में हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस जो सा है वो हमारे पास क्या होता है? फ़िज़िकल बैलेंस हमारे पास एक ऐसा मॉडिफाइड बीम बैलेंस है, यानी कि जो अभी हमने बीम बैलेंस देखा जिसमें 2 पैन्स होते हैं, एक में हम नॉन वेट रखते हैं, एक में अननॉन वेट रखते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड है, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं। वो जो अभी हमने बीम बैलेंस देखा उसमें सिर्फ ना कोई स्केल था, सिर्फ सिंपल सा बैलेंस था। उसी बीम बैलेंस को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको थोड़ा बेहतर बनाया है फ़िज़िकल बैलेंस में। और ये क्यों इसको बेहतर बनाया? क्योंकि जो हमारे पास बीम बैलेंस था जो आजकल भी यूज़ होता है, लेकिन ये जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैस को फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज़ होता। तो यही वजह थी कि ये जो बीम बैलेंस होता है हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर नहीं कर सकता, मतलब स्मॉल मैसेस को मेजर नहीं कर सकता। तो फिर इसी वजह से उसी बीम बैलेंस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाई, उसको थोड़ा बेहतर बनाया और फिज़िकल बैलेंस बना दिया गया, जो कि जिसकी शक्ल तकरीबन उससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी न्यू चीज़ें ऐड कर दी ताकि हम छोटी से छोटी चीज़ का मैस जो सा है, जो कि बहुत ही छोटा होगा, उसको बिल्कुल एक्यूरेसी से यानी सही तरीके से फाइंड आउट कर सकें। तो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट हमारे पास आ जाता है उसका कंस्ट्रक्शन, कि वो बनी किस चीज़ से। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो हमारे पास फिज़िकल बैलेंस जो सा होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो हमारे पास बीम है। ये बीम जो सी है मूवेबल होती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। जब ये ऊपर और नीचे होगी तो इसके साथ पैन्स कनेक्टेड है जो कि ऊपर और नीचे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो सा है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये पिलर जो सा होता है एक सहारे के लिए हमने खड़ा किया होता है। इसके नीचे हमारे पास ये बेसिकली ये सारे पार्ट आपस में
मतलब ये नहीं है कि हम इनको खोल सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ से पेन्स को ही खोल सकते हैं। बाकी जो पिलर है, पिलर के साथ हमारा पॉइंटर होता है। ये पिलर के जब बिल्कुल बेस पे देखें तो हमारे पास स्केल होता है। नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन में पार्ट आता है वो हमारे पास आता है पॉइंटर। पॉइंटर जो सा होता है वो मूवेबल होता है। नीचे जो स्केल होता है उसके ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा होता है, जीरो पे भी जा सकता है, जीरो से लेफ्ट राइट मतलब कि मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है स्केल, जो से जिसके ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा होता है। बिल्कुल पिलर के ऊपर पॉइंटर स्टैंड होता है, पॉइंटर जो सा है वो इस स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पेन्स। ये एक पेन में हम अपना नॉन वेट रखते हैं, एक पेन में जिस चीज़ का वेट फाइंड आउट करना होता है उसको हम रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है बैलेंसिंग स्क्रूज और हुक्स। बैलेंसिंग स्क्रूज और हुक की वजह से हम अपने पॉइंटर को या फिर अपने पेन्स को बेहतरीन तरीके से उनको एडजस्ट। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो है हमारे पास लेवलिंग स्क्रूज, जिसकी मदद से हम ये जो सरफेस है इसको हम लेवल करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस का पार्ट आता है वो प्लम लाइन है। प्लम लाइन की वजह से मदद से हम इस सरफेस को मतलब लेवलिंग स्क्रू को तब तक हम रोटेट करते हैं जब तक कि हमारे पास ये जो प्लम लाइन छोटी सी एक लाइन होती है थ्रेड लाइक, उसके साथ एक छोटा सा वेट बंधा होता है, इसको हम प्लम लाइन कहते हैं। जब तक ये दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाती तब तक हम इन स्क्रूज़ को रोटेट करते हैं ताकि हमारी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास ये एडजस्टिंग नॉब है। एडजस्टिंग नॉब की वजह से हम बीम को, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो ये जो से थे हमारे पास कुछ पार्ट थे फिजिकल बैलेंस के। अभी हम इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो इन पार्ट्स के फंक्शन आपको मोर जो सा है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये फिजिकल बैलेंस हमारे पास किस तरह से वर्किंग करता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम फिजिकल बैलेंस से किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ हमारे जो से पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट का मास जो सा है फाइंड आउट कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस की मदद से। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है, हमारे पास फिजिकल बैलेंस इस तरह के एक केस में यानी कि इस तरह के एक रैक में बंद होता है जो आम हमारे पास लैब्स में होता है, बिल्कुल इसी तरह का दिखता है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, हमने ये जो आपके पास ये जो लेवलिंग स्क्रूज हैं जो नीचे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अब हमने रोटेट करना है। जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये जो प्लम लाइन आपको शो हो रही है, प्लम लाइन, ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। जब ये दरमियान में आ जाएगी तो तब हमारे पास जो सा ये जो सरफेस है हमारी, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी सरफेस को बैलेंस करने के लिए ये स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो सा है ये लेवलिंग स्क्रूज को रोटेट करना है। जब हमारी प्लम लाइन दरमियान में आ जाएगी तो तब हमें पता चल जाएगा ये जो हमारी नीचे जो सरफेस है ये बिल्कुल बैलेंस हो गई है। तो बेसिकली ये स्टेप हमने क्यों किया, ताकि अगर हमारी सरफेस जो सी है नीचे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, उस कर्व है तो इसी ऊपर नीचे हुई है, बिल्कुल प्लेन नहीं है हमारी नीचे वाली सरफेस, तो उसको हमने प्लेन करने के लिए ये स्टेप किया। तो फर्स्ट हमारा ये स्टेप है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज, यानी कि लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करें विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन, यानी कि प्लम लाइन की मदद से, जब तक कि प्लम लाइन दरमियान में नहीं आ जाती, टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, फिजिकल बैलेंस का जो प्लेटफॉर्म है, नीचे वाली जो इसकी सरफेस है वो बिल्कुल लेवल हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये जो पॉइंटर है रेड कलर का, अभी बिल्कुल मिड में नहीं है। मिड में हमारे पास जो सा आता है बिल्कुल सीधा अगर होगा तो नीचे अगर हम स्केल में देखें तो ज़ीरो होता है। जब हमारे पास ये हमारा पॉइंटर ज़ीरो के ऊपर होगा तब हम कहेंगे हाँ भाई फिज़िकल जो हमारे पास बैलेंस है वो बिल्कुल हमारे पास बैलेंस हुआ है। इस पे अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब पॉइंटर हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा तब ये फिज़िकल बैलेंस अभी बैलेंस नहीं हुआ होगा, तो तब तक अगर हम इस सिचुएशन में इससे कोई रीडिंग मेजर करेंगे तो हमारे पास गलत मास आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सरफेस इसकी स्ट्रेट कर दी, प्लेट लेवल कर दी हमने इसकी सरफेस। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंटर को
मिड में लाना है। तब क्यों लाना है? ताकि हमारे पास ये जो फिजिकल बैलेंस है ये हमारा बैलेंस हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से अरेस्टिंग रोप से हमने इसको यहाँ पे होल्ड करना है और इसको फिर हमने रोटेट करना है। रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, यानी कि जिस तरफ हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, यानी कि जो घड़ी की डायरेक्शन होती है, जो घड़ी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास बीम है हमारी, ये वाली बीम, ये हमारे पास थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। जब ये हमारे पास ऊपर हो जाएगी तो हमारे पास ये हमारे जो पेन्स हैं जो इस बीम के साथ लटके हुए हैं ये भी थोड़े ऊपर हो जाएंगे। अब ये जो है सरफेस से थोड़े ऊंचे हो जाएंगे हमारे पेन्स। अब हमने अभी तक हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे नहीं आया, अब हमने इसको ज़ीरो पे लाने के लिए क्या करना है, ये जो हमारे पास एंड पे जो हमारे पास हैं ये स्क्रूज़, एडजस्टिंग नॉब, इन एडजस्टिंग नॉब की मदद से हमने इसको रोटेट करना है ताकि हमारे पास ये जो पॉइंटर है बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाए। और अब आप देख रहे हैं हमने रेस्टिंग नॉब को रोटेट किया तो हमारा पॉइंटर बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारा जो बीम बैलेंस है, हमारा जो फिज़िकल बैलेंस जो है हमारा अब बैलेंस हो चुका है। अब ये तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है कि अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इसमें मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारे पास यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है। रेज द बीम जेंटली, यानी कि जो बीम है उसको ऊपर की तरफ उठाएं। कैसे? बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब, जो हमारे पास अरेस्टिंग नॉब थी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करके उसको घुमा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीम को हमने ऊपर करना है। फिर क्या करना है, यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रू, जो हमारे पास एंड में जो बैलेंसिंग स्क्रू थे जो बीम के एंड में होते हैं जिसको हमने रोटेट किया था, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पॉइंटर जो सा है ज़ीरो पे आ जाएगा, जिसको लिखा हुआ है ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो। ये हमारा सेकंड स्टेप था। अभी तक हमने क्या किया, जो है लेवल को, जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस की जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था, जो सरफेस थी, उसको हमने लेवल किया और हमने जो है अपने फिजिकल बैलेंस को बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया कि हमने उसका पॉइंटर ज़ीरो पे ला चुके हैं। अब हमने असल में जिस चीज़ का वेट फाइंड आउट करना है, अब हमारा फिजिकल बैलेंस रेडी है। अब हमने उसको अंदर वो चीज़ पुट करनी है जिसका हमने मैथ्स फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है फिजिकल बैलेंस में अब हम मैथ्स फाइंड आउट करने लगे हैं किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का। उसके लिए सबसे पहले हम अरेस्टिंग नॉब से उसको होल्ड करेंगे। जब हमने अरेस्टिंग नॉब से होल्ड कर लिया है तो अब हम इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो तब हमारे पास जो है हमारा बीम है, ये वाला बीम, ये हमारे पास दोबारा जो सा है नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर अब हमने क्या करना है, इस वाले लेफ्ट पैन में हमने वो मैथ रखना है, वो ऑब्जेक्ट रखना है जिसका मैथ हमें मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक वुडन बॉक्स ये एक है जिसका हमें मैथ मालूम नहीं है। अननोन वेट इस के पैन में, जिसमें हम वो पैन जिसमें हम अननोन वेट रखते हैं उसके पैन में हम ये रख देंगे वुडन बॉक्स, क्योंकि हमें इसका मैथ जो है नॉन नहीं है। अब हम वेट हमारे पास जो है अभी तक, अब अगर आप देखें स्टूडेंट तो हमारा पॉइंटर अभी ज़ीरो पे है, यानी कि अभी हमारे पास जो हमारा फिजिकल बैलेंस है वो अभी बैलेंस हुआ है। अब हम अपने वेट बॉक्स से, जो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जिसमें डिफरेंट मैसेज रखे होते हैं, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम और इस तरह, उसमें से हम कोई अपनी मर्ज़ी का वेट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला वेट हमने उठा लिया और इसको राइट पैन में रख दिया। अब हम इसको रेस्टिंग, अब हमने अभी तक हमारे पैन अभी जो हमने रेस्टिंग नॉब को इससे होल्ड करके इसको रोटेट किया था तो उसकी वजह से हमारे पेन्स नीचे आ गए थे। अब हमने इनमें वेट भी रख दिया, अब हमने इसमें अननोन मैथ भी रख दिया। अब हम दोबारा से रेस्टिंग नॉब को होल्ड कर लेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर हमारा ज़ीरो पर नहीं आ रहा। तो जब हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का मैथ इक्वल नहीं है, मतलब 4 ग्राम उस बॉक्स से इक्वल नहीं है, तभी हमारा पॉइंटर ज़ीरो पर नहीं आ रहा। जब पॉइंट, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हमारे पास एक अननोन वेट होगा, एक नॉन वेट होगा। जब हम अपना नॉन वेट राइट पैन में रखेंगे और हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाए तो इसका मतलब दोनों जो हमने अननोन वेट रखा है, यानी कि बॉक्स का वेट उस राइट वाले पैन के वेट के इक्वल है। लेकिन अगर ज़ीरो पर नहीं आ रहा तो ये हम समझ लेंगे कि जो हमारे पास बॉक्स का वेट है, यानी कि अननोन वेट है, वो हमारे पास राइट वाले पैन के वेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा पॉइंटर ज़ीरो पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो हमारे पास वुडन बॉक्स है 4 ग्राम का वेट नहीं है उसका। अब हमने ये 4 ग्राम का वेट दोबारा से वेट बॉक्स में डाल लेना है।
अब हमने अपनी मर्जी के कोई और मैथ्स रखने, कोई और वेट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक 2 ग्राम का वेट ले लेते हैं और एक 1 ग्राम का वेट ले लेते हैं। टोटल मिला के हमारे पास 3 ग्राम का वेट हो गया। अब जब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास इसका वेट और उसका वेट इक्वल है, वुडन वेट मतलब वुडन बॉक्स हमारे पास इन 3 ग्राम के इक्वल है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। अब हम जब हमने चेक किया इसको तो देखा हमारा पॉइंटर बिल्कुल जो सा है 0 के ऊपर आ रहा है। आप देख रहे हैं रेड कलर का पॉइंटर बिल्कुल सीधा है और नीचे 0, यानी कि अब हम समझ गए कि जो हमारे पास वुडन बॉक्स है ये इसका वेट 3 ग्राम के इक्वल है, तभी ये जो सा पॉइंटर हमारा 0 पर आया है। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट था। ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट था कि हम लेफ़्ट पैन में वो चीज़ रखते हैं जिसका हमें वेट नहीं पता होता और अपनी मर्ज़ी के वेट्स रखते हैं राइट पैन में, और जब वो वेट अगर हमारे गैस ठीक हो जाए और वो वेट उसी बॉक्स के इक्वल हो तो तब हमारा पॉइंटर 0 पर आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट अब हमने जो है रीडिंग्स मेजर करनी है वेट ऑफ बॉक्स के, वेट का बॉक्स कितना है। तो जो हमारे पास वुडन बॉक्स का जो वेट होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मैसेज प्लेस्ड इन अ लेफ्ट पैन, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए राइट पैन, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट पैन में जो हमारे पास सम ऑफ मैसेज होंगे उनको हम इक्वल करते हैं वेट ऑफ बॉक्स के, अगर हमारा पॉइंटर इक्वल आ जाए। तो क्या अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 मैसेज रखे थे, एक 2 ग्राम रखा था और एक 1 ग्राम रखा था। तो अब हम 2 ग्राम को प्लस 1 ग्राम से कर देते हैं। अब यहाँ पे ना लिखा है सम करना है मैसेज को, जितने भी हमने मैच प्लेस किए। अगर हमने 4 ग्राम रखा था 4 ग्राम पे हमारा पॉइंटर 0 पे आ जाता तो वो फिर हम सिर्फ 4 ग्राम करते, लेकिन अब हमने यहाँ पे 2 वेट्स रखे थे 2 ग्राम और 1 ग्राम। जब हम इसका सम लेंगे यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास उस वुडन बॉक्स का वेट होगा। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा 3 ग्राम। 3 ग्राम जो है हमारे पास इस वुडन बॉक्स का वेट होगा। तो ये था हमारे पास ओवरऑल सारा एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको बाकी इन पॉइंट्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें लिखा है कि टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक टू इट्स स्पॉट, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। यानी कि जब हमने बैलेंस कर लिया फिजिकल बैलेंस को, फिर हमने रेस्टिंग नॉब से उसको होल्ड करना है और उसको मूव करना है, उसको टर्न करना है तब तक जब तक हमारी बीम जो सी है नीचे ना आ जाए, और फिर हमने लेफ्ट पैन में अपना अननोन ऑब्जेक्ट रखना है। 4th पॉइंट में वही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लेस अ सूटेबल स्टैंडर्ड मैच फ्रॉम द वेट बॉक्स। वेट बॉक्स से हम कोई स्टैंडर्ड मैच लेंगे जो हमें नॉन होगा ऑन इट्स राइट पैन, जो हम राइट पैन में रखेंगे। रेज द बीम, बीम को फिर हम दोबारा ऊपर कर देंगे रेस्टिंग नॉब की मदद से। लोअर द बीम ऑफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट 0, कि जब पॉइंटर 0 पर नहीं होगा तो दोबारा से बीम को नीचे करेंगे और फिर उसके अंदर मैसेज डालेंगे, रिपीट एडिंग एंड मूविंग मैसेज। बाकी 2 वही पॉइंट्स हैं कि हम ऐड करेंगे मैसेज, अगर पॉइंटर 0 पे आ गया तो फिर हमारे पास वुडन बॉक्स का वही वेट होगा या फिर किसी भी अननोन बॉक्स का वही वेट होगा। अगर पॉइंटर 0 पर नहीं आया तो वेट वो उसके इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक हमारा पॉइंटर 0 पे नहीं आ जाता। जब 0 पे आ जाएगा तो फिर हम सम ले लेंगे, जितने हमने राइट पैन में मैसेज रखे हैं उसका सम ले लेंगे, और इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट पैन में अननोन मैच है उसका वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओवरऑल सारा तरीका था फिजिकल बैलेंस का, कि उसकी में कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का मैच कैसे मेजर करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास लीवर बैलेंस। अब हम लीवर बैलेंस को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट के लीवर बैलेंस होता क्या है। जी तो स्टूडेंट लीवर बैलेंस जो सा है हमारे पास, लीवर बैलेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बनावट होती है बिल्कुल लीवर की तरह होती है। लीवर कुछ हमारे पास इस तरह का दिखता है, जिसमें हमारे पास फलक्रम होता है यानी कि एक मिड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ हमारे पास कोई लोड पड़ा होता है, कोई वेट पड़ा होता है, और तीसरी तरफ जो सा होता है एफर्ट कोई बंदा कर रहा होता है या फिर कोई दूसरा वेट रखो। जब ये बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब दोनों का जो वेट है, दोनों की जो एफर्ट है, लोड और एफर्ट हमारे पास इक्वल है। जैसे कि हम सी सॉ की एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी कुछ इस तरह का दिखता है, जिसपे एक साइड पे जिसके एक साइड पे हम कोई वेट वाला, कोई हैवी वेट वाला कोई अगर बच्चा बैठ जाए, और दूसरी साइड पे दूसरी राइट साइड है उस पर अगर कोई लाइट वेट का बच्चा बैठ जाए तो फिर जो सा होता है लाइट वेट वाला जो सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और हैवी वेट वाला नीचे की तरफ उठ सकता है।
तो इसी तरह लोड और एफर्ट की भी है। जब ये दोनों वेट इक्वल हो जाएंगे, एफर्ट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, कोशिश हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वेट लगाएंगे एक साइड पे, और लोड हमारे पास जो सा है जब वो इक्वल हो जाएगा, जब वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, तो हमारे पास एफर्ट और लोड दोनों बराबर होंगे। बहरहाल ये स्टूडेंट एक लीवर की थोड़ी सी एग्जांपल थी जिसके स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास लीवर बैलेंस बनाया हुआ है। तो लीवर बैलेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, लीवर बैलेंस जो है हमारे पास एक जो है वही बात होगी, लिवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लिवर्स। लिवर बैलेंस हमारे पास ऐसा बैलेंस होता है जिसका सिस्टम जो सा आता है मुकम्मल तौर पे लिवर्स से बन के बना होता है। लिवर्स जो लिवर वाला जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक फलक्रम होता है, एक पॉइंट होता है, जिसके पॉइंट के अराउंड दो जो से हैं हमारे पास पॉइंट राइट और लेफ्ट जो से हैं अप एंड डाउन हो सकते हैं, जो अभी हम एनिमेशन के थ्रू देख चुके हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है ये कि हमारे पास लिवर बैलेंस इस तरह का दिखता है। लिवर बैलेंस जो है हमारे पास इस तरह का दिखता है, बिल्कुल इसमें लेफ़्ट और राइट पैन्स होते हैं, और ये जो हैं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल ये बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। आम तौर पे ये जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास भी काफ़ी देखने में नज़र आता है। ये जो सा होता है इसमें हमारे पास जो एक पेन होता है उसमें हम जो सा है रखते हैं, यानी कि हमारे पास ये अगर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट पेन है तो इसके अंदर हम कोई वेट रखेंगे, अननोन वेट रखेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर है हमारे पास, शुगर का वेट हमें नहीं पता, ये पैकेट है शुगर का, इसका हमें वेट नहीं पता, और अगर हम शॉपकीपर से कहें तो हमें इतने केजी शुगर जो सा है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 या 2 केजी या फिर जितने भी केजी शुगर हमें दे, तो वो हमारे पास क्या करता है कि अगर उसको नहीं पता वेट, तो वो इस तरह के एक पैन में अननोन वेट रख सकता है शुगर यानी कि, और दूसरे जो पैन है हमारे पास ये वाला पैन जो हमारे पास है इसमें वो नॉन वेट रखेगा। फॉर एग्जांपल ये वेट रख दिया। जब ये दोनों वेट इक्वल जो पैन इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो हम कह देंगे ये जो शुगर का जो है हमारे पास ये बिल्कुल उसका जो मैस है वो लेफ़्ट राइट पैन में रखे हुए स्टैंडर्ड मैस के इक्वल है, चाहे वो 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो या 5 ग्राम हो। जब दोनों पैन्स इक्वल आ जाएंगे तो दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। बेसिकली ये एक लीवर के सिस्टम पे ही बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि व्हेन अ लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन, मतलब कि जब किसी लीवर बैलेंस में एक पैन में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड जिसका मैस हमें नाउन नहीं है, एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन अदर पैन, और कोई स्टैंडर्ड मैस वो होता है जिसकी हमें वैल्यू पता होती है और उसको जो सा होता है हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको हम रखेंगे दूसरे पैन में। तो पॉइंटर ऑफ अ लीवर सिस्टम मूव्स, तो जो लीवर सिस्टम के नीचे जो स्केल लगा होता है उसका पॉइंटर जो है मूव कर रहता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू ज़ीरो, और वो पॉइंटर जब ज़ीरो पे आ जाता है, वही फिजिकल बैलेंस वाली बात है ये। बाय वेरीफाइंग स्टैंडर्ड मैच, तो फिर उसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता है कि जब पॉइंट हमारा 0 पे आ जाता है तो हमारा जो स्टैंडर्ड मैच है उसका वेट बिल्कुल हमारे पास दूसरे पैन पे रखी हुई अननोन वेट के इक्वल है। बस बेसिकली ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसमें यही 2 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं आपकी बुक पे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो सा है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। बिल्कुल लिवर बैलेंस की तरह ये भी एक ब्रीफ सा टॉपिक है, इसकी भी ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं दी गई, तो हम इसको आपकी कोर्स आउटलाइन की मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्टूडेंट नाम से मालूम हो रहा है कि ये जो सा है इसमें हमारे पास डिजिट्स दिए होंगे डिफरेंट, जो सा है इसकी रीडिंग्स हमें मतलब हम देख सकते हैं। ये बहुत जो सा है इसमें बहुत आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल स्क्रीन पे जो सा आता है मेजर करके मैथ वैल्यू दे देता है नंबर्स में। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब स्टूडेंट हम इसमें किसी चीज़ का मैथ मेजर करते हैं तो हमें बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है। इसका कनेक्शन हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन से इसको स्विच से लगाना पड़ता है, तभी हम इस पर रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें अभी अगर आप देखें तो इसके जो स्क्रीन पे हमें जो रीडिंग नोट हो रही है वो 0 ग्राम हो रही है, यानी कि अभी इसके ऊपर कोई वेट नहीं पुट हुआ, इसके ऊपर कोई हमने अननोन मैथ नहीं रखा जिसका हमें मैथ फाउंड आउट करना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो अभी इसके जो वेट है इसके ऊपर कोई पुट नहीं हुआ है, इसलिए ये रीडिंग 0 शो करा।
अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर ये वाटर बोतल रख दें और अब देखें कि ये कौन सी रीडिंग जो है शो कर रहा है, तो देखिए नीचे 20 ग्राम। इस तरह अगर आप डिफरेंट मैसेज जिसका वेट जिसका मैस आपने फाइंड आउट करना है उसको इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे और इजीली आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। बेसिकली स्टूडेंट जो अभी तक हमने तीनों बैलेंसेस जो हमने डिस्कस किया उसमें से सबसे ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द मैस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू ही है। तो स्टूडेंट अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास पॉइंट फर्दर नोट डाउन हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन डिफरेंट रेंजिंग्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डिफरेंट रेंजेस में आता है, यानी कि उसमें जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा तो उसमें ग्राम में वैल्यूज़ गिवन थी। डिफरेंट रेंजेस का मतलब है उसमें मिलीग्राम्स में भी रीडिंग जा सकती हैं, मिलीग्राम भी यूनिट हो सकती है उसकी, ग्राम भी हो सकती है, किलोग्राम भी हो सकती है और इस तरह की डिफरेंट रेंजेस। अगला जो है बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन। वही बात कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मैस जो है फाइंड आउट करते हैं इसको हम स्विच ऑन करते हैं, ये जो है इसको इलेक्ट्रिक हम कनेक्शन देते हैं एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0। और अगर उसकी रीडिंग 0 पर नहीं थी, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके तो 0 पे सेट था, उसकी रीडिंग 0 पे सेट थी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हमारे पास इस तरह के होते हैं कि अगर हमने उनसे पहले किसी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट किया है तो वो 0 पर नहीं होते, वो अभी जब हम उस ऑब्जेक्ट को हटा भी देते हैं तो तब भी वो उस पुराने वाले ऑब्जेक्ट का मैस शो कर रहे होते हैं। तो अगर अब वो 0 पर नहीं है तो नीचे हमारे पास डिफरेंट बटन्स दिए होते हैं, उनकी मदद से हम इसको 0 रीडिंग पे करेंगे बगैर जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस होगा। जब उसकी 0 रीडिंग हो जाएगी नेक्स्ट प्लेस ऑब्जेक्ट टू बी वेट, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट जिसका वेट हमने फाइंड आउट करना है उसको हमने प्लेस कर देना है उसके ऊपर। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव द मैस ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। तो जो हमारे पास बैलेंस के ऊपर रीडिंग आएगी वो हमें वैल्यू देगी उस मैस की जो हमने उसके ऊपर प्लेस किया है। तो स्टूडेंट ओवरऑल ये हमारे पास यही इतना का आपकी बुक में इसकी इतनी ही एक्सप्लेनेशन दी गई है और इससे फर्दर जो सा है हमने डिस्कस कर लिया कि हमने फ़िज़िकल बैलेंस कैसा होता है। उसकी फ़िज़िकल बैलेंस की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल थी, उसको हमने उससे काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। उसमें किसी ऑब्जेक्ट का मैस कैसे मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इस तरह लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हमने कर दिया है। स्टूडेंट ये जो है हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, ये हमने तीनों टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे और उसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।